मसलों के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, हमेशा संसद में बातों को अपनी उठाते हैं और उसका विरोध करते हैं। हम लोगों को चाहिए कि हमें इस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ दे और इनकी आवाज से आवाज मिलाकर इनको हाथों को मजबूत करें। करेंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले समय में मजलिस उत्तर प्रदेश में भी होगी, बिहार में भी होगी, महाराष्ट्र में भी होगी, तेलंगाना में भी होगी, आंध्र प्रदेश में भी होगी और कश्मीर में भी होगी ना। हम लोगों को अब यूनिटी में आना है, क्योंकि मेरे भाइयों दोस्तों जो हमारे बड़े हैं, हमारे लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इसके बारे में हमारे विपक्ष कई बार कह चुके हैं कि हमारे आका हमारे असद साहब बड़े भाई संविधान के या कट्टरपंथी बात बोलते हैं, कम्युनल है। बताइए, ऐसी बात उठाते रहते हैं ना। तो हम इस पर दो बात आपको बता देते हैं कि हमारे असद साहब ने, मैं हमारे हिंदू भाइयों, हमारे गैर कौम में जो लोग आए हुए हैं या हमारी आवाज को सुन रहे हैं, तो सुन लीजिए, हमारे असद साहब ने उसके बयान को उठा के देख लीजिए। कभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं कहा, भारतीय संविधान के खिलाफ नहीं कहा। जब भी कहा भारत की एकता और अखंडता के लिए कहा, पिछड़ों के लिए कहा, दलितों के लिए कहा, आदिवासियों के लिए कहा, मुसलमानों के लिए कहा, जो पिछड़े हैं, जो बेरोजगार है, जिन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है, जहाँ पर बेरोजगारी है, हमारे खेतों में पानी नहीं है, इन लोगों के लिए हमेशा आवाज को बुलंद किया। तो इस आवाज को झुकाने के लिए इन पर कम्युनल होने का, मुसलमान होने का, कट्टरपंथी होने का एक मोहर लगा दिए और इनका विरोध किए। बताइए क्या ये जायज है? हम इसको नहीं मानते हैं और इंशाअल्लाह ताला मानेंगे भी नहीं मानेंगे ना भाई दोस्तों। हम लोग दिखा देंगे कि हम लोग एक हैं और हम सब दलित और मुस्लिम, हम दलित भाई भी ओवैसी साहब के साथ हैं, जिन्होंने स्वर्ण आरक्षण बिल का विरोध संसद भवन में किया ना। बताइए, जिस संविधान को हमारे बाबा साहब, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने भारत में लागू करवाया था, हम अपने दलित भाइयों से कहना चाहते हैं जो हमको इस मंच के माध्यम से सुन रहे हैं या जिस भी माध्यम से सुन रहे हैं, कि जिस वक्त हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में संविधान लागू करवाया था, उस समय बहुत ही उसको कठिनाई का सामना करना पड़ा था, क्योंकि संविधान में अखंड भारत, धर्मनिरपेक्ष भारत, किसी जाति मजहब को किसी तरह का दर्जा, विशेष दर्जा नहीं प्राप्त दिया गया है और न ही संविधान में किसी तरह का जाति को विशेष छूट या कुछ दिया गया है। अगर दिया गया है तो इस बिना पर कि अगर कोई सामाजिक पिछड़े हैं, जैसे कि पहले छुआछूत की ज्यादा, बहुत पहले जो भारत हिंदुस्तान में होती थी, खास करके छुआछूत, जात पात, दलितों के साथ अत्याचार इसी को लेकर होता था। इसके साथ ऐसी घटना हुई है कि दलितों को अपने गले में जो है ना मटका बांध के घूमना पड़ता था और पानी उसमें भरा हुआ रहता था कि जिस रोज रास्ते से वो गुजरते थे पानी गिरता था, क्योंकि वो जिस रास्ते से गुजरते थे तो मानते थे, हमारे ये हिंदुस्तान के लोग एक समुदाय है, आप जो जानते हैं उसको अच्छी तरह से, कि वो अब अपवित्र हो जाता था, इसलिए उसको पवित्र करने के लिए ऐसे घूमते थे। फिर एक समय आया, एक राजा का दौर, उन्होंने पीछे दलितों के झाड़ू बांध दिया करते थे ताकि जो जिधर से गुजरे झाड़ू लगता जाए। तो ऐसे छुआछूत को खत्म करने के लिए, सोशल बैकवर्डनेस एंड अनटचेबिलिटी के शिकार लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जैसा माइक कट रहा है उन पर ध्यान दीजिएगा,
ऐसे ही लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने बीड़ा उठाया था और इन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में इनके लिए आरक्षण लाया था। और इस आरक्षण के बलबूते ही आज दलित भाई हम उनको आपको कह रहे हैं कि आप अगर अपने थोड़े से स्टैंड में अगर खड़े हैं तो उस संविधान के बदौलत ही, आरक्षण के बदौलत ही, बाबा साहब के ही बदौलत, इस बात को आप जान लीजिए। और आज इस आरक्षण को आरक्षण से ही काटा जा रहा है। कैसे, जरा हम उस पर आपको प्रकाश डालते हैं। आरक्षण को स्वर्णों को आरक्षण देकर दलितों के आरक्षण को काटा जा रहा है। कैसे? देखिए, आरक्षण उस समय जो बाबा साहब ने लागू किया था वो अनटचेबिलिटी और सोशल बैकवर्डनेस, जो लोग पिछड़े थे इसलिए जो अनटचेबिलिटी के शिकार थे, इसमें नहीं कि जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड थे। देखिए, इकोनॉमिकल जो बैकवर्ड होते हैं उसको, इकोनॉमिकल बैकवर्ड को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए सरकार चाहे तो गरीबी उन्मूलन अभियान ला सकती है। मगर ये स्वर्ण आरक्षण बिल लाने का क्या मतलब है? ये लोग जो है ना, एक तो देखना चाहता है कि अगर हम संविधान में छेड़छाड़ करें तो देश में कितना उबाल आता है। बस ऐसे ही लोग धीरे धीरे करके संविधान में छेड़छाड़ करते रहेंगे और बदलते रहेंगे और एक दिन पूरे संविधान को बदल के रख देंगे, जो हम इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं होने देंगे। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा है, इस बात को भी कहते हैं कि आप लोग भी असद साहब के साथ आए और कंधे से कंधे मिलाकर दलित मुस्लिम एकता अभियान के साथ एक साथ खड़े हो जाए। और हिंदुस्तान में जिस तरह से बाबा साहब के पोते प्रकाश अम्बेडकर साहब ने असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हाथ मिलाया है, आप लोग भी हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ आए और हम लोग आज करें सही है, जो संविधान का हिफाजत करेंगे, संविधान के लिए लड़ेंगे और इस संविधान के विरोधी को, जो संविधान के माइक को देख के मेरे भाईजान, अगर हम डिस्टर्ब हो गए तो मेरे भाई लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे क्या? तो हमारे दलित भाइयों से मैं कहता हूँ कि आप अभी उस वक्त आपने जिस तरह से बाबा साहब का साथ दिया, इस वक्त आप असद साहब का साथ दीजिए, हमारे ओवैसी साहब का साथ दीजिए। मेरे भाइयों, इस बात को लेकर मत पिछड़ जाइए या छूट जाइए या आपको बहका दिया जाता है कि ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम चेहरा है, ये कट्टरपंथी है, ये कम्युनल है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको कहता हूँ कि आप उसके एक एक स्पीच को उठा के देख लीजिए, आप उसके एक एक दलील को उठा के देख लीजिए, संविधान में जितनी बातें उन्होंने कही है सबको उठा के देख लीजिए। अगर किसी भी बात से भारत के संविधान को, भारत की एकता को हम नहीं बोलेंगे ऐसे। हम माफी चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि हम लोगों का तैयारी उस हिसाब से नहीं हो पाया। इंशाअल्लाह ताला